आज है 25 जुलाई दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रदेश में गरीबों का मकान बनाने के लिए फिर से होगा सर्वे। अब पेपर लीक करने वालों को हो सकती है जेल या लग सकता है 1 करोड़ का जुर्माना। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में काम करने वालों को मिली खुशखबरी। ओटीटी पर भैया जी फिल्म रिलीज होते ही ऑटो रिक्शा चालकों के बीच पहुंचे मनोज वाजपेयी। जाने व्हाट्सएप पर क्लॉक आइकन का क्या होता है मतलब। गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए इस दिन तक करे आवेदन। सूर्य कुमार को कप्तानी मिलने पर अक्षर पटेल का बयान आया सामने। डैक ने प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित इन पदों पर निकाली भर्ती। सीडैक की तरफ से वैज्ञानिक, प्रोजेक्ट इंजीनियर और तकनीकी सहित 135 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त है। यहाँ आवेदन के लिए आपसे किसी तरह के शुल्क नहीं लिए जाएंगे। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों की अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए आपकी उम्र सीमा 30 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में काम करने वालों को मिली खुशखबरी। भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में काम करने वाले और 4 साल का अनुभव रखने वालों को बीएसएफ समेत सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाले अन्य बलों में 10% आरक्षण और आयु सीमा में रियायत देने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा देते हुए बताया गया है कि 2 सप्ताह पहले ही फैसला लिया गया था, जिसकी घोषणा की गई है। इन्होंने अपने एक्स अकाउंट के जरिए बताया कि बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ आदि 4 साल के अनुभव वाले पूर्व अग्निवीरों को बल में नियुक्ति के लिए अनुकूल मानते हैं। इन्हें बल में 10% आरक्षण और आयु सीमा में रियायत दी जाएगी। अब पेपर लीक करने वालों को हो सकती है जेल या लग सकता है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक के मामले को देखते हुए इसे रोकने के लिए बिहार सरकार बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 लाई है। अब यह विधेयक पास हो चुका है। अब इस कानून के तहत जो भी परीक्षा में धांधली या पेपर लीक जैसे काम को अंजाम देता है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। विधानसभा से ये बिल पास हो चुका है। अब केवल इस विधेयक के विधान परिषद से पास होने का इंतजार है। बच्चों द्वारा सरल प्रश्न का जवाब भी नहीं देने पर जिलाधिकारी ने शिक्षकों पर की कार्रवाई। मुंगेर के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह बुधवार को सदर प्रखंड के कुतुलपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय राम सिंह टोला पहुंचे। यहां आते ही इन्होंने बच्चों से कई तरह के सवाल जवाब किए और उनसे बातचीत की। जब उन्होंने हिंदी विषय से कुछ सवाल सरल प्रश्नों के जवाब मांगे तो बच्चे इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हो सके, जिस पर डीएम अवनीश कुमार भड़क गए और उन्होंने पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। साथ ही सहायक शिक्षक ओम प्रकाश दास को निलंबित करने का निर्देश दे दिया। साथ ही प्रधानाध्यापक रामाशंकर कोकिल के असंतोषजनक कार्यशैली पर भी स्पष्टीकरण मांगा है और विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए। दानापुर आनंद विहार एक्सप्रेस समेत 26 ट्रेनें हुई रद्द। यार्ड रिमॉडलिंग के लिए मुरादाबाद मंडल के रोजा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से दानापुर आनंद विहार एक्सप्रेस समेत 26 ट्रेनें 25 जुलाई से 7 अगस्त तक रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। ये सभी ट्रेनें अलग अलग दिनों पर रद्द की गई हैं। यदि आप इस रूट से ट्रेन के जरिए कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेन और उसके रूट की जानकारी रख लें। इसकी जानकारी आपको रेलवे स्टेशन इंक्वायरी काउंटर और IRCTC पर भी मिल जाएगी। प्रदेश में गरीबों का मकान बनाने के लिए फिर से होगा सर्वे। प्रदेश में गरीबों का मकान बनाने के लिए एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा। इसकी जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा दी गई है। सर्वे करने के बाद सूची तैयार की जाएगी। फिर जिन गरीबों को अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है उन्हें मकान बनाकर दिया जाएगा। विजय कुमार खेमका के अल्प सूचित प्रश्न के जवाब में श्रवण कुमार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिलों को 65,713 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इनमें 63,531 आवास की स्वीकृति दी गई है। आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए 31 जुलाई तक चल रहा विशेष अभियान। आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए 31 जुलाई 2024 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दिन तक आप निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगे। इसकी जानकारी IPRD के जरिए मिली है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए राशन कार्ड और व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड चाहिए होंगे। राशन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर आप जन वितरण प्रणाली दुकानदार से संपर्क कर सकते हैं। लाभुक परिवार के सभी सदस्यों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना जरूरी है, जिससे 5 लाख रुपए तक
तक का निःशुल्क इलाज समय पर मिल सके। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। जाने कब एसी की सर्विसिंग करवानी है जरूरी। अक्सर गर्मी और बारिश की उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। मार्च अप्रैल के महीने के बाद कई घरों में एसी चलनी शुरू हो जाती है। वहीं अक्टूबर नवंबर से एसी का इस्तेमाल भी बंद हो जाता है। एसी का इस्तेमाल कब से करना चाहिए ये तो सबको पता है, लेकिन इसकी सर्विसिंग कब होनी चाहिए इसकी जानकारी कई लोगों को नहीं होती है। ऐसे में क्या आपको पता है कि हमें अपने एसी की सर्विसिंग कब कब करवानी चाहिए? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। गर्मी की शुरुआत के साथ ही यानी मार्च अप्रैल के बाद जब आपको एसी की जरूरत पड़ने लगे तो उस वक्त ही आप सबसे पहले एसी की सर्विसिंग करवाएं, क्योंकि इससे पहले पूरे ठंडे में आपकी एसी बंद पड़ी थी। ऐसे में हो सकता है इसमें कई तरह की गंदगी जमा हो गई हो, इसलिए इस दौरान एसी की सर्विसिंग करवानी जरूरी है। सीटेट परीक्षा 2024 के लिए सीबीएसई ने जारी किए प्रोविजनल आंसर की। सीबीएसई द्वारा सीटेट परीक्षा 2024 के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी किए जा चुके हैं। 7 जुलाई को सीटेट की परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आंसर की का इंतजार था, जिसे अब सीबीएसई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट seated.nic.in पर रिलीज कर दिया है। इसके अलावा उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स सीट और परीक्षा प्रश्न पत्र भी जारी किए गए हैं। साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो को भी ओपन कर दिया गया है। जाने व्हाट्सएप पर क्लॉक आइकन का क्या होता है मतलब। व्हाट्सएप का इस्तेमाल हम अक्सर अपने परिवार और दोस्तों से चैटिंग या वीडियो कॉल के दौरान करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हम अपने दोस्तों या परिवार वालों को आसानी से मैसेज, फोटो, वीडियो या फाइल शेयर कर सकते हैं। कई बार कोई मैसेज या फोटो वीडियो भेजने के दौरान आपने देखा होगा वहां पर टिक की जगह क्लॉक आइकन दिखाई देती है। तो क्या आपको पता है कि घड़ी के इस आकार का ये घड़ी आइकन क्यों दिखाई देता है? दरअसल ये आइकन हमें बताता है कि ये मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं है। ऐसा नेट की समस्या के कारण हो सकता है। जब नेट सही से काम करता है तो यहाँ पर क्लॉक आइकन की जगह टिक लग जाता है। ओटीटी पर भैया जी की फिल्म रिलीज होते ही ऑटो रिक्शा चालकों के बीच पहुंचे मनोज वाजपेयी। अभी हाल में ही आई भैया जी फिल्म को लेकर मनोज वाजपेयी चर्चा में बने हुए हैं। सिनेमा घरों के बाद अब इस फिल्म को ओटीटी पर भी रिलीज कर दिया गया है। दर्शक भी इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। ओटीटी पर अपनी फिल्म रिलीज होने के बाद मनोज वाजपेयी ऑटो रिक्शा चालकों के बीच पहुंचे। इस दौरान सभी ने उन्हें गमछा देकर सम्मानित किया। सभी ऑटो रिक्शा चालकों ने अपने ऑटो पर इस फिल्म के पोस्टर को भी लगाया था, जहां लिखा था आ गए भैया जी। मनोज वाजपेयी को देखते ही ऑटो ड्राइवर ने खूब नारा लगाया। उन्होंने कहा भैया नहीं भैया जी का बीएड में नामांकन के लिए इस दिन जारी होगी पहली मेधा सूची। बीएड में नामांकन को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में समाप्त हो चुकी है। अब 25 जुलाई को विश्वविद्यालय पहली मेधा सूची जारी करेगा। फिर मेधा सूची के आधार पर छात्र बीएड में नामांकन करवा सकेंगे। वहीं मेधा सूची में जारी होने वाले नाम को लेकर विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी अशोक मेहता ने बताया है कि पहली सूची में अगर किसी छात्र का नाम नहीं आता है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अगली सूची का इंतजार करें। उन्होंने आगे बताया कि 342 कॉलेज में 37,400 सीटों पर बच्चों का नामांकन होना है। नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को 3,000 रुपए आंशिक रूप से देने होंगे। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वालों के लिए खुला काउंसलिंग विंडो। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा यानी डीसीएससी काउंसलिंग के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने पंजीकरण विंडो 24 जुलाई को ओपन कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया था वे https://bcc.board.bihar.gov.in पर जाकर काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। 30 जुलाई पंजीकरण की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर बोर्ड विकल्प भरने की प्रक्रिया के समय 5 अगस्त को बिहार डीसीएससी राउंड 1 के लिए सीट आवंटन परिणाम की घोषणा करेगा। सूर्य कुमार को कप्तानी मिलने पर अक्षर पटेल का बयान आया सामने। 27 जुलाई से भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होगी। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ये मैच खेल रही है, जिस पर स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सूर्य कुमार यादव के साथ काफी समय बिताया है। सूर्य एक खुश मिजाज इंसान है, वो माहौल को जीवंत रखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मिमिक्री करना और ऐसी ही मजेदार चीजें करना पसंद करते हैं। मुझे पता है कि वो माहौल को शांत रखेंगे।